हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान ज्ञात कीजिए समाकलन सीमा 1 से अनंत x का वर्ग प्लस 3 बटा x की घात 6 गुणा x का वर्ग प्लस 1 dx का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन के मानक सूत्र का अध्ययन करेंगे, जिनमें से हमारे पास प्रथम सूत्र है समाकलन x की घात n का सूत्र होता है, जो कि होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, जहां c एक अचर राशि है। इसी प्रकार हमारे पास समाकलन का एक सूत्र और होता है, जो कि कुछ इस प्रकार है, समाकलन 1 बटा 1 प्लस x का वर्ग dx, जिसका मान बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस c, जहां c क्या है, अचर राशि है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है समाकलन सीमा 1 से अनंत x का वर्ग प्लस 3 बटा x की घात 6 x गुणा x का वर्ग प्लस 1 dx का हमें मान ज्ञात करना है। इसे हम i के बराबर मान लेते हैं, तो हमें i का मान ज्ञात करना है। अब हम अंश में 2x का वर्ग जोड़ने तथा घटाने पर हमने 2x का वर्ग जोड़ा हुआ घटाया क्यों, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने 2x का वर्ग जोड़ा घटाया इसलिए ताकि हमारा प्रश्न हल हो पाए। किस प्रकार हल हो पाए ये हम देखते हैं। समाकलन सीमा 1 से अनंत 2x का वर्ग हमने जोड़ा और 2x का वर्ग हमने घटाया। 2x का वर्ग हमने घटाया और हमारे पास पहले से जो हमारे पास था वह था x का वर्ग प्लस 3। हमारे पास अंश में था x का वर्ग प्लस 3 और हमारे पास हर में था x की घात 6 गुणा हमारे पास था x का वर्ग प्लस 1 और पूरे का dx। अब 2x का वर्ग और 1x का वर्ग मिलकर हमारे पास बन जाएगा 3x का वर्ग प्लस 3। तो इसे व्यवस्थित करके हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, समाकलन सीमा 1 से अनंत 3x का वर्ग प्लस 3 माइनस 2x का वर्ग और हमारे पास हर में है x की घात 6 गुणा x का वर्ग प्लस 1 dx, जिसे व्यवस्थित करके हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समाकलन सीमा 1 से अनंत 3 है वह बाहर आ जाएगा, उभयनिष्ठ है। प्रथम दो पदों में 3 बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बनेगा x का वर्ग प्लस 1 और हमारे पास जो अंश में है उसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, x की घात 6 गुणा x का वर्ग प्लस 1 और माइनस 2x का वर्ग बटा x की घात 6 गुणा x का वर्ग प्लस 1 पूरे का dx। तो यहाँ हमारा x का वर्ग प्लस 1 से x का वर्ग प्लस 1 कट गया और x के वर्ग से x की घात 6 से घटा तो हमारे पास प्राप्त हुआ 4। तो हमारे पास बन गया समाकलन सीमा 1 से अनंत, हमारे पास बना 3 बटा x की घात 6 माइनस 2 बटा x की घात 4 गुणा x का वर्ग प्लस 1 और पूरे का dx। अब हम जो हमारा द्वितीय पद है उसमें पुनः 2x का वर्ग जोड़ते तथा घटाते हैं। तो पुनः अंश में 2x का वर्ग जोड़ने तथा घटाने पर, तो हमारा जो द्वितीय पद है उसके हम अंश में 2x का वर्ग जोड़ते तथा घटाते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त होगा i बराबर, हमारे पास था समाकलन सीमा 1 से अनंत, समाकलन सीमा 1 से अनंत हमारे पास प्रथम पद था 3 बटा x की घात 6, 3 बटा x की घात 6 माइनस हमारे पास था 2 बटा x की घात 4 गुणा x का वर्ग प्लस 1 और इसमें हमने 2x का वर्ग जोड़ दिया और 2x का वर्ग घटा दिया और पूरे का dx। अब देखिए इसे यहाँ हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा समाकलन सीमा 1 से अनंत, प्रथम पद हमारे पास है 3 बटा x की घात 6 माइनस द्वितीय पद के हम साथ करते हैं, प्रथम दो पदों में 2 उभयनिष्ठ है तो बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बनेगा x का वर्ग प्लस 1 और जो हमारा हर है उसे लिख देते हैं इसके नीचे x की घात 4 गुणा x का वर्ग प्लस 1 माइनस 2x का वर्ग और हमारा जो हर है वह है x की घात 4 गुणा x का वर्ग प्लस 1 और पूरे का dx। तो इस प्रकार यहाँ हमारा पुनः x का वर्ग प्लस 1 से x का वर्ग प्लस 1 कट गया, x के वर्ग से x की घात 4 कटा तो 2 हमारे पास प्राप्त हुआ। तो अब हमारे पास i बराबर प्राप्त हुआ समाकलन सीमा 1 से अनंत 3 बटा x की घात 6
माइनस अंदर भेज देते हैं, माइनस के अंदर गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 2/x⁴ प्लस 2/x² गुणा x² प्लस 1 और पूरे का dx। अब हम पुनः तृतीय जो हमारा पद है उसमें पुनः जो हमारा तृतीय पद है 2/x² गुणा x² प्लस 1 में 2x² जोड़ने तथा घटाने पर तो जोड़ने तथा घटाने पर हमारे पास पुनः क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त होगा I बराबर समाकलन सीमा 1 से अनंत। प्रथम पद हमारे पास था वह था 3/x⁴ माइनस 2, द्वितीय पद था 2/x⁴ और हमारे पास पुनः 2x² जोड़ने तथा घटाने पर हमारे पास प्राप्त होगा जो तृतीय पद था वह हमारे पास था 2/x² गुणा x² प्लस 1। तो इसमें हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 2x² प्लस 2 माइनस 2x² और हमारे पास हर में था वह है x² गुणा x² प्लस 1 के पूरे का dx। अब पुनः व्यवस्थित करके लिखने पर हमारे पास प्राप्त होगा I बराबर समाकलन सीमा 1 से अनंत 3/x⁴ माइनस 2/x⁴ प्लस व्यवस्थित करके लिखते हैं तो 2 उभयनिष्ठ है और x² प्लस 1 आ जाएगा और हर को इस प्रकार लिखते हैं x² गुणा x² प्लस 1 माइनस 2x² बटा x² गुणा x² प्लस 1 के पूरे का dx। तो हल करने पर पुनः x² प्लस 1 से x² 1 कट जाएगा और x के वर्ग से x² कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा समाकलन सीमा 1 से अनंत 3/x⁴ माइनस 2/x⁴ प्लस 2/x² माइनस 2/x² प्लस 1 के पूरे का dx। अब हम प्रत्येक पद का जो हमारे पास समाकलन के मानक सूत्र हैं जो हमने मुख्य अवधारणा में देखा उसकी सहायता से हम प्रत्येक पद का समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम प्रत्येक पद का समाकलन ले लेते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा I बराबर समाकलन 1 से अनंत 3 गुणा x⁴ 3/x⁴ है, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा x⁴ माइनस 6 dx। इसी प्रकार 1 से अनंत 2 गुणा x⁴ माइनस 4 इसी प्रकार dx प्लस समाकलन सीमा 1 से अनंत 2 गुणा x⁴ माइनस 2 इसी प्रकार माइनस dx और माइनस 2 बार निकाल लेते हैं 1 से अनंत 2 और हमारे पास आया 1/x² प्लस 1 dx। तो यहाँ हमारे जो प्रथम 3 पद हैं उनमें तो हमारा x⁴n का सूत्र लग जाएगा और अंतिम पद में हमारा जो समाकलन 1/x² प्लस 1 का सूत्र लग जाएगा जो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था। तो हम सूत्र लगाकर हल करते हैं तो हमारे पास I बराबर प्राप्त होगा, I बराबर हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 3/5 x⁴ माइनस 5। तो इसे हम हर में लिख देते हैं तो माइनस 3/5 गुणा x⁴ 5 और हमारी जो सीमा है वह है 1 से अनंत। इसी प्रकार अन्य पद हमारे पास प्राप्त होंगे 2/x² 2/3 x² और सीमा है 1 से अनंत। इसी प्रकार हमारे पास तृतीय पद प्राप्त होगा 2/x सीमा है हमारी 1 से अनंत और हमारे पास अंतिम पद में हमारा जो tan इनवर्स x का सूत्र है मुख्य अवधारणा में हमने जो देखा था समाकलन का उसकी सहायता से हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 2 गुणा tan इनवर्स x और सीमा है हमारी 1 से अनंत। अब हम x की जगह सर्वप्रथम उच्च सीमा रखेंगे फिर निम्न सीमा रखेंगे तो माइनस 3/5 गुणा अनंत तो 3/अनंत तो 0 हो जाएगा तो हमारे पास I बराबर प्राप्त होगा 0 और जब 1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x की जगह 1 रखेंगे तो 3/5। इसी प्रकार सीमा रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा 0 प्लस 2 माइनस 2/3 माइनस 2/3। इसी प्रकार हमारे पास प्राप्त होगा 0 माइनस 2। इसी प्रकार माइनस 2 गुणा tan इनवर्स अनंत माइनस tan इनवर्स 1। चूंकि हम जानते हैं कि tan π/2 है उसका मान बराबर होता है अनंत के एवं tan π/4 का मान बराबर होता है 1 के।
तो हम 1 की जगह लिख सकते हैं tan पाई बटा 4 और अनंत की जगह लिख सकते हैं tan पाई बटा 2। तो मान रखकर हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा I बराबर 3/5 तो हमारे पास है ही, माइनस 2/3 हमारे पास है ही, और प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा tan इनवर्स tan पाई बटा 2 माइनस tan इनवर्स tan 1 की जगह हम लिख देंगे tan पाई बटा 4। तो tan इनवर्स tan पाई बटा 2 का मान पाई बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स tan x का मान x के बराबर होता है जब x का मान माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के मध्य हो। तो मान रखकर हल करने पर हमारे पास आएगा I बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 3/5। I बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 3/5 माइनस 2/3 प्लस 2 माइनस 2 गुणा हमारे पास प्राप्त होगा पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 4, पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 4। तो हल करते हैं तो हमारे पास I बराबर प्राप्त होगा 3/5 माइनस 2/3 प्लस 2 माइनस पाई बटा 2। तो लघुत्तम ले लेते हैं तो हमारे पास लघुत्तम आएगा 15 लघुत्तम आ जाएगा, या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रथम 3 पदों में लघुत्तम ले लेते हैं तो प्रथम 3 पदों में 15 लघुत्तम आ गया। तो हमारे पास प्राप्त होगा 29/15 माइनस पाई बटा 2। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से समाकलन सीमा 1 से अनंत x का वर्ग प्लस 3/x की घात 6 गुणा x का वर्ग प्लस 1 dx का मान प्राप्त कर लिया, जो कि हमारे पास समाकलन का मान प्राप्त हुआ 29/15 माइनस पाई बटा 2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।